हे गाइस, तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर का हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली हमसे ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और जब हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब है सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम का मतलब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका वर्क हमें कंसिडर करना होगा। और सिस्टम में जनरली दो कैटेगरीज में होते हैं फोर्सेस। एक है इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के इनसाइड एक्ट कर रहे हैं, और है एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम के बाहर लग रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस फर्दर आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो कुल मिला के वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा दिखता है। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, दो पॉइंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। पहला पॉइंट है कि दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल। किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा काम करता है। और बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ आता है आगे में जाके, क्लास 12 के, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, और भी मॉडर्न फिजिक्स हो गया। और क्लास 11 में अब आगे यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन में यूज़ करेंगे, फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे, फिर हम लोग मतलब इसमें ढेरों यूजेस है, हमेशा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर में इसका इनफैक्ट यूज़ आ सकता है, तो हमें ध्यान में देना है। मतलब दिस इज मदर ऑफ ऑल फिजिक्स लॉ, मदर ऑफ ऑल फिजिक्स लॉस। इसी से फर्दर बहुत सारे अलग अलग लॉज निकलती है, अलग अलग फॉर्मूलेस निकलते हैं। तो हम आगे एग्जांपल देते हैं इसके बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना था, ये फार्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन ये समटाइम्स, मैं कह रहा हूँ समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू यूज़, डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़ करना। तो इसलिए हम जनरली इसको अवॉइड करेंगे। ताकि हमारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना बन जाए। आगे जाके आप समझेंगे धीरे धीरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कई बार चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, लेकिन हमें वर्क डन से इसको रिलेट करना होता है। और वर्क डन वेरिएबल फोर्स के द्वारा कभी कभार निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ एक पार्टिकल है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इसका पोजीशन ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका पोजीशन टाइम के साथ वेरिएशन कैसे कर रहा है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। x इक्वल टू 2t² + 5 मीटर, इसका मास 3 kg है। तो हमें बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकालना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चंस का इंग्लिश में वो कर दूँ ट्रांसलेशन परफेक्ट फॉर्मेट में, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। अब सुनिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg is moving along positive x-axis and its position at time t is given by equation x equal to 2t² + 5 meters. Work done by all forces acting on it in the time interval t is equal to 0 to t is equal to 3 is. अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो ये है ऑप्शंस, और आप सॉल्व कीजिए। मैं ऑप्शन रीड कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है 144 जूल, दूसरा ऑप्शन है 72 जूल, तीसरा ऑप्शन है 108 जूल, और चौथा ऑप्शन है 216 जूल। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी एक्स और टी का रिलेशन है तो
इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के स्टेप में, तो हमें स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, लेकिन फोर्स नहीं दिया तो अब डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। अपने को फोर्स मास दिया हुआ है, तो मेरे को वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालना होगा और मास इंटू एक्सेलरेशन करके फोर्स निकालना होगा, और वो मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उससे आंसर कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट मारते हैं dx by dt, तो कितना आ जाएगा 4t, और बिटवीन t इक्वल टू 0 से 3 हमें निकालना है, तो t इक्वल टू 0 पे स्पीड आ गया 0, वेलोसिटी स्पीड है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया, तो हमें सीधा सीधी वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 आ रहा है, देख लीजिए, तो 0 का स्क्वायर क्या लूँगा, तो इसका आ जाएगा हाफ एम v, इसको मैं v फाइनल बोल देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा हूँ, v फाइनल का स्क्वायर, तो मास 3 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आई होप आपको मालूम होगा, दैट इज 144, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 3 2 6 7 is 21, 216 जूल इसकी आंसर, डी ऑप्शन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें एक पार्टिकल है जो x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, और इसका जो स्पीड है वो x के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है, x इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, अल्फा वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा से हमें कोई मतलब ही नहीं है इसलिए पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया। तो हमें पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4 मीटर, हमें ये निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ये ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन अल्फा स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन 2 अल्फा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 4 अल्फा स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन रूट 2 अल्फा स्क्वायर। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वंस अगेन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने वाले हैं, नेट फोर्स वर्क डन बाय नेट फोर्स और फोर्स सेम चीज़ है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब पिछले क्वेश्चन में पोजीशन टाइम के साथ वेरी, अब यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो मैं इनके बीच में रिलेशन लेके आना होगा। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है v इज इक्वल टू dx by dt, है ना, और ये हमें दिया है अल्फा रूट एक्स। एक मिनट हमें यहाँ पे टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे टाइम की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वेलोसिटी और पोजीशन का डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, और पोजीशन अलग अलग इंस्टेंस पे दिया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 मीटर में दिया हुआ है, तो टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 वुड बी 0, स्पीड स्पीड एट t इक्वल टू 4 वुड बी 4 रूट 4 अल्फा रूट 4। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन
तो ये आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास इज 2 और स्पीड आ गया अल्फा रूट 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन 3। ध्यान दीजिए एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और उसका टाइम और पोजीशन के साथ रिलेशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 और इसका मास 3 kg है। तो हमें फिर से वर्क डन, नेट वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड। तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या ही बोलूँ आप। तो हाँ, तो टाइम और पोजीशन के साथ ये रिलेशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2। तो इसको पहले लिख लेते हैं रूट एक्स प्लस 2। तो आपने काइनेमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जिसमें टाइम पहले चीज़ में होता है और बाकी चीज़ें आधी चीज़ में होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आप ऐसा कीजिए पहले 2 को इधर ले आइए, 2 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 2। तो फिर x इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये मेथड 1 है, मैं आपको मेथड 2 भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं t माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट 4 सेकेंड में वर्क निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा स्पीड dx बाई dt। तो ये चेन रूल लगेगा, यहाँ पे आया चेन रूल आपको मालूम हो, 2 t माइनस 2 और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 है ना। नहीं गड़बड़ क्या, 2 बाहर आ जाएगा। देखो चेन रूल को इसको दिखा देता हूँ मैं, dx बाई dt हम लोग करेंगे d बाई dt ऑफ t बाई 2 का होल स्क्वायर, t बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली टाइम के पावर में 2 नहीं है, इसके साथ कुछ है जिसके पावर में 2 है। तो हम पहले इसको कुछ और मार के सॉल्व लें, इस t माइनस 2 का हम मान लेते हैं ए स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर मान लेते हैं। लेट, मैं आपको सिखा ही देता हूँ इधर, लेट t माइनस 2 इक्वल टू ए। तो यह बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो है नहीं, ये वेरिएबल अलग है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ डी ए स्क्वायर बाई ए इंटू डी ए बाई डी टी। इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको चेन रूल बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक मैथ से रिलेटेड है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हम वापस पीछे आ जाएंगे। तो इसको हमने बस रीअरेंज किया है। अब इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2a और डी ए बाई डी टी, ए करें टी माइनस 2, इसको डी बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1, दैट इज 1। इसका आंसर आ गया 2a और a का वैल्यू कितना था t माइनस 2, तो आ जाएगा 2t माइनस 4। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t माइनस 4। मैं इरेज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 2t माइनस 4। आया आपको समझ में आया चेन रूल। तो इसको सॉल्व कर लिया। तो हमें चाहिए v वेलोसिटी स्पीड एट t इक्वल टू 0, जो कि आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड।
जो कि आ जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज +4 मीटर पर सेकेंड। है ना। तो हमें निकालना है स्पीड, हमें निकालना है नेटवर्क डन। तो नेटवर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम, इसको बोलते हैं वी फाइनल क्योंकि 4 सेकेंड में, और ये वी इनिशियल है। तो ये आ जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। मैं इधर सॉल्व कर, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ मास है pkg, और यहाँ पे फाइनल स्पीड है +4 का स्क्वायर और इनिशियल स्पीड है -4 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 16 माइनस 16 कैंसिल होके आंसर इज 0, यानी कि नेटवर्क डन इज 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें नेटवर्क डन 0 आ रहा था। अब इसका मैं कुछ आपको इन्फरेंस बता दूँ। अब इस क्वेश्चन का मेथड 2 आप देख लीजिए, आंसर मेथड 2 और एनालिसिस भी है काइनेमेटिक्स का। देखिए इसी रिलेशन को मैंने थोड़ा सा रिअरेंज करके लिखा x वैल्यू t-2 का होल स्क्वायर। अब हमें t वैल्यू 0 और 4 सेकंड्स के बीच में वर्क डन निकालना है, तो क्यों ना हम 0 और 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखिए। तो यहाँ पे पुट कीजिए t = 0, तो आंसर आ गया, इनिशियल पोजीशन आ गया x = 4 मीटर, और t = 4 सेकंड्स कीजिए तो अब एक्सीलरेशन पोजीशन आ गया t = 4 मीटर, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ इस दौरान। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0, फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 4 = 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0, हीट ऑफ नेट फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन 0, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो काइनेटिक इनिशियल = काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आई होप आपको समझ में आया। तो ये एक क्वेश्चन है नीट का, PYQ नीट 2017 में आया, ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि एक रेन ड्रॉप है, जो बारिश टपक रहा है समझ लीजिए, तो रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे ग्राउंड तक पहुँच रहा है, और इनिशियल स्पीड इसका 0 है। ये रिलीज किया गया है, मतलब अब रिलीज करने का मतलब रेस्ट से छोड़ा है। तो जब ये नीचे पहुंचता है, इसका स्पीड ग्राउंड को जब हिट करता है तो इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और चारों तरफ एयर है, रेन ड्रॉप और ग्राउंड के बीच में एयर है जिस रास्ते से आएगा वो। तो हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। हमें जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चाहे तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में ये हाइट भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली देने ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर, ये रेन ड्रॉप से लेके ग्राउंड तक का हाइट दिया हुआ है 1 किलोमीटर। hits the ground with the speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second square. The work done by the gravitational force, first question, and the resistive force of air. इसको निकाल लीजिए। तो आप देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखिए इसका वेट नीचे लग रहा होगा, वेट ग्रेविटी का फोर्स, तो mg, इस पर 2 फोर्सेस लग रहे होंगे जब ये यहाँ से यहाँ तक आए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इसके ऊपर लग रहा होगा रेजिस्टिव फोर्स Fr, दूसरा लग रहा होगा Fg। तो इन दोनों फोर्सेस का ही वर्क डन हमें निकालना होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया ही हुआ जो हाइट है इसके बराबर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा प्लस mg, क्योंकि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो मास है 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ kg इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट 1 किलोमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। हमें सब ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है।
तो आ गया ये +10 जूल, +10 जूल, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है वर्क डन बाय एयर। इसमें आप देखिए रिलीज किया गया, तो ऐसे रिलीज किया गया, तो इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो हम सीधा स्पीड लिख देते हैं नेट वर्क डन या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल तो 0, चेंज का मतलब यही, तो ऑल फोर्सेस में आ गए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स Fr इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 10 जूल, हाफ m v स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फाइनल, हाफ मास 10⁻³ और स्पीड है 50 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 2500, तो 12.5 और ये आ जाएगा 10⁻³ + 2 और -1 1.25 जूल प्लस ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इधर लिख देते हैं 1.25 प्लस में प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन Fr रेजिस्टिव फोर्स। ध्यान दीजिए रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस वाटर ड्रॉपलेट का नीचे हो रहा है, तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आना है। तो अगर क्वेश्चन में आपके सामने कोई जितने भी ऑप्शन है उसमें से जितने भी पॉजिटिव ऑप्शन है उनको काट दीजिए, तो Fr आ जाएगा 1.25 -10 दैट इज -8.75 जूल, दैट इज योर आंसर।